स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वर्चुअल फिजिक्स क्लासेस। आज मैं लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पर्पस। आपके एग्जाम की डेट पास में आ चुकी है, तो मेरी रिक्वेस्ट है एग्जाम में जाने से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार जरूर देखकर जाए। बहुत कम टाइम रह गया है। हम यहाँ पे यूनिट वाइज क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपके पास केवल एक ही चैप्टर है विच इज मैक्सवेल इक्वेशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पर आपके पास लिमिटेड टॉपिक है और लिमिटेड टॉपिक से लिमिटेड ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि आपके एग्जाम के पर्पस से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की, जो जनरली 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आ जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट क्वेश्चन इज What is displacement current? डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? देखो, यदि हम डिस्प्लेसमेंट करंट की बात करें तो जनरली ये जो नेम है इसको मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, जब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करे, जब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज करे तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? करंट प्रोड्यूस होता है। इस करंट को मैक्सवेल ने क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दिया? डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसे हम जनरली आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन डी फाई ई बाय डी टी। ओके, 2 मार्क्स में एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको यही लिखकर आना है कि कैपेसिटर की प्लेट्स में यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज करे तो वहां पे करंट प्रोड्यूस होता है। उस करंट को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। इसे आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन डी फाई बाय डी टी। सेकेंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंसेस इन कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। कंडक्शन करंट सबको पता है, ऐसी करंट जो ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होती है, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जो एक्चुअल करंट होती है, एक्चुअल करंट किसकी वजह से होती है? ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट बोलते हैं। बट डिस्प्लेसमेंट करंट कंडक्शन करंट नहीं होती है। ये ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ध्यान रखना, ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज करते हो तो वहां पे करंट फ्लो होता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। मैक्सवेल ने इस करंट का नाम दिया है क्या? डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसका फॉर्मूला होता है आईडी इक्वल टू एप्सिलॉन डी फाई बाय डी टी, चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। मैक्सवेल की हमें इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म लिखनी है। आपके एग्जाम के पर्पस से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैक्सवेल इक्वेशन, जहां से शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों में ही क्वेश्चन बनता है। शॉर्ट आंसर में तो केवल आपको क्या करना है? डिफरेंशियल और इंटीग्रल फॉर्म लिखनी है मैक्सवेल इक्वेशन की। लॉन्ग आंसर में आपको यहाँ पे डेराइव करना होता है मैक्सवेल इक्वेशंस को। ठीक है, यहाँ से देखो 2 या 3 तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया कि इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म आपको राइट डाउन करनी है। सेकंड क्वेश्चन देखो मैंने इसी में मेंशन करा है, फॉर फ्री स्पेस आपको मैक्सवेल इक्वेशन राइट डाउन करनी है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन फॉर डाइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए आपको मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पे राइट डाउन करनी है। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि जो मैक्सवेल इक्वेशन है ना, घोट के पी जाओ। मतलब ऐसा है कि पूरा घोट के पी जाओ। आपको यहाँ पे जो सीबीएच वाली बुक उठाओगे ना, उसके अंदर एक चार्ट बना हुआ है मैक्सवेल इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म और मैक्सवेल इक्वेशन का इंटीग्रेशन फॉर्म। वो चार्ट आप अच्छे से लर्न कर लो। ये चार्ट ये रहा। ठीक है, इस चार्ट में आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल फॉर्म में भी आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन है और इंटीग्रेशन फॉर्म में भी मैक्सवेल इक्वेशन है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देती हूँ मैक्सवेल इक्वेशंस का। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 मैक्सवेल इक्वेशंस रहेगी। ठीक है, चारों ही मैक्सवेल इक्वेशन को अलग अलग लॉ से डेराइव किया है मैक्सवेल ने। कैसे? जो फर्स्ट यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन होती है वो होती है डेल डॉट ई इक्वल टू रॉ बाय एप्सिलॉन। ये मैं आपको डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ये डेराइव किया जाता है बाय द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकेंड इक्वेशन है आपका डेल डॉट बी इक्वल टू 0, डेल डॉट बी इक्वल टू 0। ये डेराइव किया जाता है इक्वेशन बाय द गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, थर्ड जो इक्वेशन है वो है आपका डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस का डेल बी बाय डेल टी, डेल क्रॉस ई इक्वल टू माइनस का डेल बी बाय डेल टी। ये डेराइव किया जाता है बाय द फेराडेज लॉ, बाय द फेराडेज लॉ।
लास्ट आपकी फोर्थ है मैक्सवेल इक्वेशन विच इज डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू जे प्लस एप्सिलॉन डेल ई बाय डेल टी। ठीक है, ये इक्वेशन आपका डेराइव किया जाता है बाय द एम्पियर्स लॉ। ये इस तरह से आपके पास चारों मैक्सवेल इक्वेशंस रहती है। ठीक है, ये चारों मैक्सवेल इक्वेशन का आपका डिफरेंशियल फॉर्म है। क्या है ये? डिफरेंशियल फॉर्म है। इसी तरह से आपको इनको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी राइट डाउन करना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में एक नंबर आपका डिफरेंशियल फॉर्म का रह जाएगा और एक नंबर आपका इंटीग्रेशन फॉर्म का रह जाएगा। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, मैक्सवेल इक्वेशन वाला टॉपिक घोट के पी जाओ, वहां से देखो 3 या 4 तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। डेरिवेटिव पार्ट भी पूछ लेता है बड़े नंबर में। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है आप उसको अच्छे से करके ही चल जाओ। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर फ्री स्पेस। अरे कम ऑन, फ्री स्पेस की हम बात कर रहे हैं। फ्री स्पेस के लिए रो 0 होगा और जे भी क्या होगा? 0। तो इन मैक्सवेल इक्वेशन से बता दो ना फ्री स्पेस के लिए। देखो रो 0 इट मीन डेल डॉट ई इक्वल टू 0 होगा, नहीं होगा? होगा ना। ठीक है, डेल डॉट बी इक्वल टू ऐसे 0 है, डेल क्रॉस इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, इसमें कुछ चेंज आएगा नहीं। जे 0 है, जे 0 तो फर्स्ट टर्म 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रह गई? म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। और ध्यान रखना जो आपको म्यू है उसको रिप्लेस करना है म्यू नोट से, और जो एप्सिलॉन है उसको रिप्लेस करना है एप्सिलॉन नोट से। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस है वो किसके लिए होगी? आपके फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के लिए रो 0 होगा और जे 0 होगा। ठीक है, और एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नोट और म्यू इक्वल टू म्यू नोट, ये हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सवेल इक्वेशन यदि आपको लाइन होगी तो ये आप इजीली निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज पॉइंटिंग वेक्टर? 2 मार्क्स में आ जाता है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है और आपको इसकी वैल्यू राइट डाउन करनी है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है? 2 नंबर में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इसकी वैल्यू आपको राइट डाउन करनी है। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेव एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया ऑफ स्पेस नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम वेव, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंटिंग वेक्टर। जनरली हम इसको डिफाइन करते हैं किससे? पी से। किससे डिफाइन करते हैं? पी से डिफाइन करते हैं, और इसका फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। तो इस तरह से इस वाली यूनिट से शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस की ओर। इनको राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। अब आगे बढ़ते हैं हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। द फर्स्ट क्वेश्चन इज डेराइव मैक्सवेल इक्वेशन इन इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म। मैक्सवेल इक्वेशंस से क्वेश्चन बनता है। मैंने पहले भी बोला है स्टूडेंट्स, आपको यहाँ से आपको क्या करना है? इंटीग्रल फॉर्म और डिफरेंशियल फॉर्म दोनों ही डेराइव करनी है मैक्सवेल इक्वेशंस के, और चारों ही मैक्सवेल इक्वेशन आपको डेराइव करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक वेक्टर E एंड मैग्नेटिक वेक्टर B आर इन द सेम फेज। दोनों आपको प्रूफ करना है कि दोनों सेम फेज में होते हैं, बट इन वेव प्रोपगेशन दे लाइज इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन। बेसिकली ये ईएम वेव की एक प्रॉपर्टी है। अब बुक उठाओगे तो बुक के अंदर देखना, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से टॉपिक है, वहां पे 3 प्रॉपर्टी दे रखी है। तीनों प्रॉपर्टी में जो 3rd नंबर की प्रॉपर्टी है ना, पेज नंबर मेंशन करा है 330। कौन सी है ये? सीबीएच पब्लिकेशन में 330 पे देखना आप। The question is prove that in electromagnetic wave the electric field E and magnetic field B are in the same phase। दोनों सेम फेज में होते हैं, but in the wave propagation they lies in mutually perpendicular to each other। ठीक है, और जो अबाउ क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे मैक्सवेल इक्वेशन का, ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर 3172 324। ठीक है, और इन सब के आंसर आपको अपने नोट्स में भी मिल जाएंगे। नोट्स देखना आप, मैक्सवेल इक्वेशंस के नाम से एक शॉर्ट्स अपलोड है, उस शॉर्ट के अंदर पूरे कंप्लीट इस चैप्टर के नोट्स है। ठीक है, तो वहां पे भी आप ये आंसर देख सकते हो और आप डायरेक्ट बुक से भी ये आंसर कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आपका हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, डिफाइन द एनर्जी डेंसिटी मोमेंटम डेंसिटी फॉर प्लेन ईएम वेव एंड डेराइव यू। ये क्या है? एवरेज एनर्जी डेंसिटी विच इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर जूल अपॉन मीटर क्यूब। बेसिकली यहाँ पे ईएम वेव के लिए एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आपको डेराइव करना है, जिसकी वैल्यू है 1/2 एप्सिलॉन ई नॉट स्क्वायर। ठीक है, डेरिवेटिव पार्ट है, इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 332 से 335। देखना, आप बुक उठा लेना, बुक में यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। छोटा सा एक डेरिवेशन है, अच्छा सा सिंपल सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। 2 मार्क्स में हमने ये क्वेश्चन देख लिया था। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? इसका एक्सप्रेशन डेराइव करना है एंड एक्सप्लेन इट्स फिजिकल मीनिंग, और इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को आपको यहाँ पर समझाना है। ठीक है, अगेन बड़े क्वेश्चन में बनता है ये।
और इसका आंसर आपको 335 पेज नंबर 335 में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो डिफाइन रेडियंट प्रेशर। देखो 2 नंबर में भी आ जाता है कि रेडियंट प्रेशर आपको डिफाइन करना है, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईएम वेव। बेसिकली ईएम वेव के लिए आपको रेडिएशन प्रेशर, एनर्जी और मोमेंटम तीनों डिफाइन करना है। तो देख लो तीनों ही आपको यहाँ पे टर्म्स डिफाइन करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ ही एक क्वेश्चन और बनता है किससे, ईएम वेव से आप यहीं पे डाल लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा, ठीक है। बेसिकली आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस करना होता है। अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है वही, देखो बड़ा क्वेश्चन बनता है यहां से भी, लॉन्ग आंसर टाइप। तो ओवरऑल यदि हम यूनिट 4 की बात करें तो टॉपिक्स यदि हम उठाएं यहां से, मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और उसकी प्रॉपर्टीज। थर्ड हम यहाँ पे बात करें तो देखो एनर्जी डेंसिटी ऑफ ईएम वेव। फोर्थ टॉपिक की हम बात करें पॉइंटिंग वेक्टर। फिफ्थ टॉपिक की हम बात करें तो रेडिएशन प्रेशर। और सिक्स टॉपिक की हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा। तो यहाँ पे टोटल 6 टॉपिक्स है और इन 6 ही टॉपिक से ये 6 क्वेश्चन बन रहे हैं जो कि आपको एग्जाम में करके जाने हैं, ठीक है। तो यूनिट 4 ओवरऑल छोटा सा यूनिट है, इजीली आपका ये यूनिट सिलेबस को कवर अप कर लेगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो या स्नैपशॉट ले लो।